धरती को क्या जाना पड़ा है जब हमारा बस का क्या है। आम खुद क्या बड़ा बस में हाँ ईद की मैं सोचा हाँ दोपहर की मैं सोचा सांझ गए की मैं सोचा हाँ आम अपनी ये बात आप पे काट दो कई बार तो समझ में नहीं आती क्योंकि उदाहरण के तौर पर देखो आप अनु कहते हैं हाँ कि भी एक माता जी एक होती एक आत्मा से परमात्मा आप देखो आत्मा से परमात्मा की आत्मा जा रही है परमात्मा जा रहा है। कई लोग क्या कह देंगे अक्कड़ कण में सारा ही है भगवान तो अलग ते न्यारा क्यों था जब कण कण में परमात्मा हो तो दिखे भी कण कण तो दिखे है ये नाच पड़ा है तो दिखे है कपास पड़ी है तो दिखे है मंत्री है तो दिखे है परमात्मा हो तो वो भी दिखे फिर इससे भी काम नहीं चलता। कई लोग क्या कहते हैं अब कितने सुनन जाने की क्या जरूरत है भगवान तो भीतरे है वो भीतर है तो कदे तो लिकड़ा है भीतर में अपने जो कि मैं है वो लिकड़ता नहीं रोज जो भीतर में है लिकड़ा है ना रोज कदे परमात्मा नहीं लिकड़ता भीतर हो तो कदे न कदे वो भी लिकड़ा आपके दिमाग में जो घुस रही है आदमी किम में पूछ लो जवाब वो देगा जो उसके दिमाग में चल रहा है। किसी ने एक तो पूछा बोला दो क्यों है अगला भूखा में रहता बोले 4 रोटी जो भी तर में है वो लिकड़ेगा कदे न कदे रास्ते नहीं लिकड़ा तो इसका मतलब सही ना भीतर नहीं तो या मारा गल किसी बन जा है। एक आदमी इस दीवार के दूसरे कान लाइन बैठा था पहली बार होगी आप जिसा भी कोई देखा था भी यू की करने लग गया उसने सोची थी हाँ मैं भी देखूंगा उसने भी दीवार के कान ला दिया आध घंटा बैठा रहे बेचारा आध घंटे बाद जब बोला मन तो कि मैं सुना नहीं तन्ने कि मैं सुना है मैं बोला 2 घंटे हो गए कि मन ने ना सुना है तन्ने कि सुना तो कई बार आदमी कह समझ में नहीं आ रही होंगी कि मैं भी हम सारे के सारे आंधे खाते चल रही हाँ बोला रोज मंदिर में जावा हाँ एक न जावा भाई भगवान के दर्शन करने जाओ ठीक है भगवान मंदिर में तो कौन या मान ली भगवान की फोटो शिवलिंग है तो वह शिव जी की फोटो है रामलला अयोध्या मंदिर में स्थापित करा वह राम की फोटो है। कृष्ण मंदिर में जाओगे आप किते भी तो उड़े कृष्ण की नारायण की फोटो है कृष्ण थोड़ी है और फोटो में और आदमी में कि मैं तो फर्क होता सामने में अपनी छोरी खातर छोरा देखने जाओ और अगला न्यू दिखा दे क्यों है हमारा छोरा आप हो जाओगे संतुष्ट ना भाई यू तो फोटो है देख लिया पर मेरे ना तो छोरा है बात करांगे देखांगे परखांगे उसके बारे में जांच करांगे क्या हुई बात तो आदमी से मिलना किसी के घर में जाओगे अगला फोटो दिखा दे तो फौज में भी जा रहा है तो आपने पूछोगे छुट्टी कदा होगा वो टाइम बता दे देखना आवांगे बात सही है ना। और हम कितने सोलाते हैं बोला दर्शन कराए दर्शन क्या कराए फोटो देखे दर्शन तो जब होंगे जब अगला साक्षात होगा तो ईब तई हमने काम चलाया फोटो पे ये परमात्मा असली है जो फर्क जो हमने सारी उम्र करा मैं नहीं या नहीं कहती कि वो गलत था वो सही था आपका मंदिर में जाना सही था परमात्मा ने याद करके महिमा गाना सही था कीर्तन करना सत्संग करना सही था ये सारी चीज सही थी लेकिन कितने सही थी इतना वो नहीं आया था इतने सही माता जीवन कर दो ये सारी चीज उस टाइम तक सही थी इतने परमात्मा नहीं आया। इब जो कर मेरा भाई रिकांग पियो जा रहा था उसकी सर्विस थी उड़ा 2 साल रहे आप सर्विस करी अब वापिस नहीं आ पाया बीच में तो उन 2 साल में जब भी वो याद आंदा हम के कर दे हम एल्बम खोल के बैठ जाते फोटो देख लेंगे ये उसकी शादी के हैं ये वो छोटा था जब के हैं ये पढ़ा करता जब के हैं लेकिन जब वो 2 साल पाछे उल्टा आया फिर एल्बम दिखा के देखने की जरूरत ना पड़ी कहते एल्बम तक काम करते चलाया जब वो नहीं था लेकिन जब वो आ गया तो फिर फुर्सत को नहीं एल्बम देखने की
यह चीज आप सारे के घर बनाए। तो परमात्मा के मंदिर में जाना, उसकी मूर्ति देखना, उसके बारे में शास्त्र पढ़ना, उसकी कथा याद करना, उसकी महिमा गाना, यू ईसाई है। जिसा आपके बेटी याद आएगी तो उसके बारे में बात कर ली, बेटा याद आएगा तो उसकी फोटो देख ली, उसके बारे में अपनी माते बाणते बात कर ली। तो यो ईसाई काम था। लेकिन ईब वो आ गया धरती और उसके जो ये सारे फोटो लाग रहे हैं ना, हम देखने जावा हाँ, यह चीज भी सिद्ध करे है कि वो कदे न कदे तो आया नहीं होगा। जब तो शिव जयंती मनावा ना, जयंती आप उसकी मनाओगे जो आया होगा। परमात्मा इस धरती पर आया था, जब पे मनावा हाँ। आपके जो 4 बालक पैदा हुए हैं तो 4 का जन्मदिन मनाओ, वो 5वें का कोई मनाते जो पैदा नहीं होया। तो परमात्मा की जयंती क्या सिद्ध करे है कि भगवान धरती पर आया था। लेकिन कब आया था, आके क्या करा था, क्यों कर मिला था, किसने मिला था, आके उसने क्या सुनाया था, वो आपने जब मेरा पाटेगा, जब आप उसकी रोज सुनो। दूसरी चीज, परमात्मा के सारे मंदिर यह सिद्ध करे हैं कि भगवान ने कोई ठाका काम करा ना, तो मंदिर में कोई किसी के कौन बना, लोग तो अपना घर कौन बने, 2 कमरे का सारी उम्र लाग ली है, पीछे कमा के इकट्ठे करना मेरे घर बनाने। पर परमात्मा के मंदिर सारे नाम बना रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ करेला में हो तो नू सोच लिया करेला आया खातिर करा होगा कि मैं बड़म हो तो नू सोच लिया बड़म बिया खातिर करा होगा कि मारा सरपंच का थाम के करोगे भाई, वो तो हमारे गांव में काम करेगा नहीं, थारे गांव में काम करेगा, कोई बढ़िया भी होगा तो। लेकिन परमात्मा का, शिव का, थारे भी मारे भी, जर्मनी में भी, इटली में भी लेकर हुए हैं शिवलिंग। सारे देश में अपने तो हर शहर में हर गांव में सही एक नहीं दुनिया भर के मंदिर हैं, और दुनिया भर के पीछे लाके बहुत बढ़िया बनाए जावे। तो इसका मतलब है सारे ही को मोटा शान कर रखे, जब याद करा जब बनाए हैं उसके बारे में। तो परमात्मा ने ईसा किए करा था सारा खातर, वो ई बेरा पाठ है। आप जब रोज सुनोगे तो बेरा पाठ है। तीसरी चीज, परमात्मा की सुनना आपका फर्ज है। कितना बड़ा फर्ज है, जो कर आपके घर में सास ससुर और माँ बाप है, उनकी रोटी देना, उनकी बात सुनना आपका फर्ज है। छोटा का फर्ज होगा हमेशा, बड़ा तो पूछना वह के चाहे हैं, के सोचे हैं, के बतावे। खत्म होली बात या चीज ही आगे आगे खत्म होती जा है, क्योंकि बूढ़ा तो एक उड़ने घेर दे हैं, वो कुछ दे नहीं भैया जनो फालतू के हैं, जबकि सब तक काम के वही हैं। बारात में भी अगर बूढ़े होने 2-4 तो बराती बर्बाद को, बस में भी अगर 4 बूढ़े आदमी 4 बूढ़ी माता अगर बैठी हो तो इतनी शरारत को नहीं करें, दबे हैं उनके नीचे। बुजुर्ग आदमी जिस जगह भी होगा, छोटे बच्चा ने सुरक्षा महसूस होगी। मैं कितने अकेली खड़ी हूँ और 4 लड़के खड़े हैं, लेकिन उसके तो रहे 2 बूढ़ी माता बैठी हैं, तो मैंने एक धीरज नू महसूस होगा कि ये भी है, चिंता की कोई बात को नहीं। तो आप देखो पूरे समाज खातर जो बुजुर्ग आदमी है वो सुरक्षा करता है, वो बचावे है सारे समाज ने। उसमें न्यू कौन देखा जाता या लड़की कितकी है कितकी नहीं, पर बूढ़े आदमी होंगे और छोटी बालक है तो वो न्यू ध्यान रखेंगे, लड़की है बालक है, ख्याल रखेंगे इसका। तो यह एक जो हमारे पास है यह बहुत बड़ी संपत्ति है, और क्या हम सारे बंदूक लेके चलेंगे सुरक्षा खातिर, ये चीज सुरक्षा करेंगे। तो उनकी बात सुनना बहुत बड़ा फर्ज है। और परमात्मा ये धरती पे क्या करना आया है, जब हम सारे दुखी हो लिए तो हमारे दुख दूर करना है, और जो हमारे खातिर आया है उसकी बात नहीं सुनाएंगे तो दुख दूर करेगा। जो कर बूढ़ा की अगर कोई बात ना करे, बात नहीं सुनेगा तो वो बेचारे बताओगे क्यों कर, क्या चीज क्यों कर करनी चाहिए। आपने कोई काम धंधा छेड़ लिया और बुजुर्गा तो पूछा नहीं, और पूछ लोगे तो वो न्यू बताओगे भाई इसमें यूं टोटा हो सके है, यूं फायदा होगा, इसने न्यू करियो, काम की चीज बताऊंगी। तो न्यू परमात्मा हमारा सारा का बाप है, उसकी अगर नहीं सुनाएंगे तो नुकसान होगा, और बहुत बड़ा नुकसान होगा कि मैं तो हो लिया, क्योंकि रोज रोज होता है जा है। तो मेरे स्विच ऑफ करो माता जी, इतना टाइम की दो।
तो आज तो एक चीज समझ किते भी सत्संग में जाओ ना अपना फोन न कर दो घर अंदर आओ और ना तो अपना स्विच ऑफ कर लो, क्योंकि ये जरूरी जो चीज हो है ना, जो रोटी खांदी आनी नांदी आनी यू भी एक बिगन किए जड़ से आजकल, क्योंकि कोई चीज ढंग से करने नहीं दे शांति। तो आखिरी चीज पे आ जाना आप परमात्मा बोलो नहीं, हमें थोड़ा सा टाइम मिला है उसे मैंने सारी बात करनी है। परमात्मा है हमारा सारा अंधा बाप, तो बाप की अगर नहीं सुनाएंगे तो नुकसान अपना, क्योंकि वो काम की चीज बताओ, फुर्सत तो हमने भी को नहीं दुकर आप नु कह दो ना ज्ञान सुनन की कहो माता जी रोज ज्ञान सुन लिया करो 1 घंटे, तो किसी ने छेड़ के देख ले एक लाइन तो रट रखी है जमा सब ने और फुर्सत को नहीं, और जागला तन्यू कुछ ले इसी के करया करे। दुनिया की सब तो अमीर आदमी होगी हो, सब तो बड़ा महल बना लिया हो, सब तो फालतू किले बोंदे हो ना, इन मत भी कोई 5-4 फैक्ट्री ला रखी है, इन मत भी कोई काम को नहीं, पर फुर्सत फिर भी को नहीं। और यह चीज आप आपकी नहीं, जो 10वीं 11वीं के बालक जो टांग बढ़ाते हैं स्कूल में भी ना बढ़े, फुर्सत उनने भी को नहीं ना, मोबाइल चलाने तो फुर्सत को नहीं, बहुत काम धंधे हैं उनने तो, आवारागर्दी करनी, न्यून टांग बढ़ाते हांडना, किते नशे की दुकान पर जाना, किते औरा की और सारे की साड़ बाड़ लेना, 4 दोस्त मिलके ना एक मार के आना, बहुत बड़े काम है, फुर्सत उनने भी को नहीं, किसी ने भी कौन रही आजकल। पर भगवान ने को है एक टाइम ऐसा आ जाएगा सामने जमा फुर्सत हो जाएगी, पर थारा तो करण में कितने मिलेगा हिसाब टाइम होना है, अंदाजा है रोज का रोज। तो भगवान जब आया है जब हम सारे के सारे काल पारी, और कमाल की बात इस तरह अगली है कि भगवान को कहे थारी जितनी समस्या है ना मैं सारी दूर कर दूंगी, जितने दुख हैं सारे दुख मेटने की ताकत मेरा मिला। आपने एक राग नहीं सुनी होगी ना, गहरा के दुख दूर करनी है वह ताकत से मेरे में। तो परमात्मा ने कुएं को निकल दे शिव, शिव का मतलब वह सारी दुनिया का कल्याण करने वाला, वो वाकई करे है आके ना। थोड़ी देर पहले आप एक सुनो थे ना माता जी सुनाओ थे आपने, अब पार्वती एक निगणी खड़ी है, पार्वती एक को नहीं थी, लेकिन पार्वती थी कथा सुनाई तो पार्वती ने क्या करा सोगी, तो थारे में आज फालतू पार्वती सी क्यों कर सो जावे हैं, आज सुनावांगे घर जाके फिर सो जाऊंगी, 6 महीने उठेगा, काम कर लिया सोगे, काम कर लिया सोगे, इसने सोना ही के हैं, क्योंकि जो जागे नहीं, जो सुने नहीं, जो समझे नहीं, उसने सोना ही तो कमाएंगे। जो कर ईब परमात्मा की रात मनानी, भगवान रात ना आए, कौन सी रात ना आए, तो दिन भी लकड़ा है, रात भी हुआ है, तो परमात्मा इसी कौन सी रात ना आया भाई, जिस रात का इतना गायन है। बालक तो थारे भी रात में 12 बजे 1 बजे पैदा हुए होंगे, पर रात तो कोई मनाते, जन्मदिन मनावा, तो शिव जी की इसी कौन सी रात की अब वो उसकी रातें मनाई जाए, जो दिन है ना ये या रातें हैं, रात तो रात सहे, दिन में चोरी हो डकैती हो, दिन दाड़े खून हो जाए, दौड़ी दोपहरी में सारे वह कांड हुए हैं जो रात में हुआ करते थे। तो दिन भी रातें होगी, 24 घंटे की रात होगी, रात में क्या होया करे धूप अंधेरा जब दिखे नहीं, इसका मतलब है सारे आदमी ई बी से हो गए जिन्हें सूझता है ना कि बड़का का के करा वो नहीं सूझता, छोटे बच्चे हैं वह इतने जिद्दी हो गए, माँ बाप ने दुए ना समझ मान दा इनका करा की, जितने बड़े होंगे जाए आपकी चिंता बढ़ती जाए। पहला का टाइम के था कि बच्चे बड़े होया करते तो माँ बाप के सीढ़े होया करती, अब बड़ा हो जाए ऊपर ने और फिर तो हमने फराम हो जाएंगे, अरे जितने बड़े होंगे जाए उतनी ज्यादा किदत करता जाए। छोरी अगर 10 साल की है तो कम चिंता है, 18 की होगी तो और चिंता होगी, 22 की होगी तो और चिंता होगी, तो हर चीज बढ़ती जाए। या वह चीज है जब चुगरता रात है किसी ने किन्ने सूझी, माँ बाप ने मार गए, माँ बाप पढ़ता ने बेच गए, मतलब टाइम का आप देखो चुगरते थे कितना खतरनाक टाइम है। तो ई परमात्मा हमने कथा सुना के अमर बनाने खातिर आया,
पर अगर नहीं सुनोगे तो यार आते हैं और हम सुनते हो। अगर यह चीज समझ में नहीं आती जाते भगवान की बात में। और परमात्मा ने बताया तुम्हारे तो मन सारा ही थी, क्योंकि मैं सारी दुनिया का बाप हूँ। आपके जो 10 बालक हो तो रोटी 10 की पोगे कि 2 की 10 की पोगे। तो परमात्मा ने कहा सारे मेरे बच्चे हैं, मैं सुनाऊंगा तो सारा नहीं सुनाऊंगी। और यह चीज हम कुका कुका मर लिए। अब भाई थारा भी बाप है, यह चीज समझ में नहीं आई। फोटो ने तो सारे देखे होंगे। अगर थारा असली है कि मैं नहीं लगता तो फोटो देखने की भी क्या जरूरत है। और जिसका फोटो देखो हो जब हम लोग लग रहे यू आ रहा है असली तो मिलना नहीं, सिर्फ फोटो देखना। मेरा समझ में नहीं आती यह बात भाई, अपनी सी समझदारी। अच्छा दूसरी चीज भूखे मरांगे, रोटी कौन खावा, किसने कही है भाई। भगवान ही बाकी नुको है रोटी तो खाओ, छक्के खाओ, और चीज भी खा लो का। फ्रूट खाते रोटी कौन खा देता हम। अब एक दिन और चीज खावांगे रोटी कौन खावा। कहीं यह चीज भी कर ले हैं। मेरा पर छोटी थी जब सारी चीज खा जाती, याद है 2 भारती बरती रही, सारी चीज खत्म हो जाती जब अपना व्रत तोड़ दी थी। रोटी आन दे तो हम भी से तो नहीं हो ताकि एक दिन पांडा छुटेगा रोटियां से। तो परमात्मा ने ये बातें बताई भूखा नहीं मरना, क्योंकि थम भूखे मरोगे तो उससे मेरे सिवा। अगर थम सोचो हो कि भगवान राजी करना है जहाँ तय हम बढ़ती तो बढ़ती रहने से माता जी भगवान राजी को नहीं होता। या तो मेरे पर पूछ लो, भूखे तो मरियो ना आज बात। ज्ञान सुनो तो सुन लियो, थारी मर्जी, ना सुनो तो कोई बात नहीं। पर थाम जो सोचो काम दपड़ जाके कावड़ लिया वहाँ, तीर्था पर चक्कर काटा वहाँ, चारों तरफ ने परिक्रमा दे ला, शिव जी की महिमा कर ला, टाल बजा ला, कीर्तन कर ला, सारी रात जागरण कर ला, भूखे मर ला, एक टांग पर खड़े हो ला, इस तरह भगवान राजी। या मैं को नहीं कंदी या भगवान ने बताई, अपन ने बता दिए भूखे मरनिया ने, अब मैं इस तो राजी होता नहीं। इब किस तरह राजी होएगा थारे बालक। हम खुद सोच के देखो, वो बाप है, मेरी बेटी है, मैं किस तरह राजी होंगी जब वह मेरा कहना मैं उसने कोई काम कहूँ हाँ ईब करा, राजी होंगे ना। आपके सारा के बच्चे हैं, आपके बच्चे हाँ करेंगे, आज्ञाकारी होंगे, आपका कहना मानेंगे, आपने खूब प्यारा होगा, आप खुश होंगे। खुश करने का तरीका ही क्यों है कि बड़ा आदमी जो को है उसकी हाँ कर लो और वो काम कर दो। राजी करने का तरीका सिंपल है बिल्कुल। तो परमात्मा थारे बालक अगर भूखे खड़े रहे और बात थारी माने नहीं तो राजी क्यों करोगे। उल्टी चीज पकड़ ली उनने, तो हमने भी यही उल्टी पकड़ रखी है। ये भगवान ने बताई मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। और यह चीज आप देखो, आप अपने दिल पर हाथ रख के देखो, आपकी बात अगर आपके बच्चे माने तो दुखी को नहीं होना। आपकी बात अगर मानेंगे, क्योंकि कोई भी माँ बाप हुए बच्चा तई वह चीज करेगा जो उनके सुखी जीवन खातिर जरूरी है। तो भगवान आके हमने वो चीज बतावे है जिससे हम सुखी हो जावा, पर हम मानते को नहीं। कई बार बच्चे भी जबरदस्ती में आके ना मैं तो इसे तो क्या करूंगी, और माँ बाप मजबूरी में चल तू कर ले भाई ठीक है, लेकिन वह चीज 6 महीने कौन चलेगी, 6 महीने में 12 बाटो लेंगे वह चीज। क्यों? क्योंकि जो हमारे माँ बाप उनके बढ़िया हमारे खातिर कोई नहीं सोच। दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो मेरे माँ बाप तो बढ़िया मेरे खातिर सोच सके, लेकिन यह चीज बालका दी समझानी बहुत जरूरी है। और यह चीज उनके कहते समझ में आओगी जब हमारे सारा के यह चीज समझ में आ लेगी कि भगवान की सुन के ने हम उसकी मानांगे तो वो हमारा खातिर कल्याणकारी। और वह आप सुन के नर समझ के नर उस अनुसार चलना शुरू कर दो, आपके बालक आपके अनुसार चलना शुरू कर देंगे। क्योंकि फिर भी यो यह चीज देखें, जब आप नु देखोगे ना भगवान किस चीज से राजी होगा मैं वो ही करूँगा, फिर आपके बच्चे नु देखेंगे मेरे माँ बाप किस चीज से राजी होंगे मैं वो ही करूँगा। यो एक तरीका है, नहीं तो यह वाई बात हो जाएगी खानदानी गुंडागर्दी वाली। एक बालक के मारा था उसका बाबू, बालक नु बोला डट जा बाबू, बोला हाँ भाई बोल, नु बोला मेरा दादा भी मारा करता था, बोला तेरा दादा तो कसूते मारा करता, बोला उसका बाबू भी मारा करता उसका, बोला वह तो और गुंडा डाल काटा कर दे, बोला फिर मन्नू बता दे खानदानी गुंडागर्दी कै दिन और चलेगी।
तो आपने अपने माँ बाप की नहीं माननी, उनने अपने माँ बाप की नहीं माननी, आपके बड़का ना आपकी नहीं माननी, या खानदानी गुंडागर्दी क्या जरूरत सामने। इसकी बजाय हमने क्या सोचा है, हम अपने से शुरू करा और कोई मानो चाहे ना मानो, मैं मानना शुरू कर दूं। मन ने परमात्मा की सुननी शुरू कर दी, मन ने उसकी माननी शुरू कर दी, और आप गिने दिना में देखोगे आपके अंदर ताकत भी इतनी बढ़ जाएगी कि आप फिर दुखी हो रहे हो। आप सारे दुखी हो अपनी सोच सबसे ज्यादा, और आदमी हमने दुखी करे, कोई पड़ोसी आ गया आपने आपकी चुगली करना आ गई कोई माता, और आप उससे दुखी होगी, इतने हड़के क्यों हो आप, अगले चुगली करके छक लेने दो, आप दुखी हो ना। अगर आप दुखी नहीं होगे तो अगला अपनी सारी करके छिक लेगा, पर आप नहीं दुखी होगे तो छोड़ जाएगा वो चीज। घने दिन कौन चल है वो चीज, लेकिन खतरनाक और खराब चीज क्यों चल रहे हैं, क्योंकि मारा उस पर प्रभाव। किसी ने कि मैं कही और हम सर के पाटा पान के न पड़ गए खाते में, फलानी मेरा 12 महीनों को बहती, उसने इतनी अहमियत देने की जरूरत क्या है। गाड़ी में 70 कुत्ते भौंके हैं, आप सबका ध्यान रखो, रिकॉर्ड रखो के अपनी डायरी में, जो फालतू बोल रहे हैं उसके बारे में न्यू सोच लो। अगले का इतनी औकात है, इतना ही लेवल है, छोड़ दो, एक और न कर दो, दो काम भी एक कान पे सुन के न फालतू की बातचीत नहीं है, दूसरा तो बाहर काट दो। आप रोज कपड़े धो के न सारा वॉशिंग मशीन का पानी बाहर निकाल दे, आप रोज तो यो काम करा, फालतू की जितनी चीज है कबाड़ कटा करके गेरा महा। तो परमात्मा या चीज समझाना चाहते हैं, और उसकी अगर रोज सुनोगे 1 घंटा तो आपका सारा जीवन सफल हो जाएगा। आपने जीवन जीना आ जाता कि किस तरीके से आपने जीना चाहिए। तो ये परमात्मा ने आके बताया कि एक तई नहीं हर सारा दी सुनाई, हम सारे मेरे बच्चे हो, सारे पार्वती, भगवान आके नहीं यह चीज सिखावे। तो कई चीज हमने अपने मन से मान रखी थी कि जिस तरह भूखा मरना है तो इससे भगवान राजी हो जाए, पर ये क्लियर मेरा पड़ गया, परमात्मा ने बोल के सुना दी, मैं क्यों कर राजी हूँ। अगर आपने वाकई परमात्मा राजी करना है तो उसकी रोज सुनो, बस यह एक चीज है जिससे राजी हो जाएगा। आपने ना पीछे खर्च करने, ना एक टांग पर खड़ा होना, ना कोई चीज का त्याग करना, ना घर छोड़ के जाना, क्योंकि भगवान लोग को है कि हम बच्चे हो तो हमने जो बालक पैदा करा के वे भी तो उसके बच्चे हैं। वो नीचा होगा कि वह बालक रुड़ जाए, जो घर न छोड़ के चले जाएंगे किते तो उनके बालका की भ्रान माटी नहीं हो जाएगी, लेकिन वह भी तो उसे के बच्चे हैं। तो वो चाह है कि आप शांति तय, सुख तय, प्यार तय उनकी पालना भी करो, अपने घर में भी संभालो। लेकिन अपने घर में आप कद संभाल पाओगे, उस खातिर भगवान की सुननी क्यों जरूरी है, क्योंकि आप उसकी ना सुन के न कमजोर होगी, भीतर तय बहुत कमजोर होगी सारी। आपके घर में एक मुसीबत आई आज और उसकी वजह से आपके सर में दर्द हो जाए सारा, किसी कोई पेट पकड़ के बैठ जाएगा, कोई सिर पकड़ के बैठ जाएगा, किसी का हार्ट अटैक हो जाएगा, एक मुसीबत आती है। इसका मतलब हमारे अंदर शक्ति नहीं है किसी चीज का सामना करने। आजकल और घनी बातों में क्यों जाओ, आप बच्चा से भी कोई चीज समझाओ, उनमें समझने की ताकत है, उल्टा जिद पे अड़ जावे। ये बाप के बालक हैं, आप उनकी मानो तो नुकसान है, नहीं मानो तो नुकसान। तो इस सिचुएशन में हम करा तो कराएं, यह चीज परमात्मा सिखावे, इससे आप में रोज रोज ताकत आवे, और वह ताकत आने से आप अपने घर की जो समस्या है उसने खुद सुलझा दी। इस खातर आया है परमात्मा, कुंडन खातर को नहीं आया था हमने कि उसने 5-10 किले बोरा क्यों तारा पर कटाई करवानी, कुछ भी नहीं करवाना। भगवान सिर्फ हमारे खातर आया है इस दुनिया में, और आके ने रोज रोज हमने जीना सिखा। रोज क्यों सुना हुआ है, क्योंकि हम एक दिन का सुन के भूल जाएंगे, अगले दिन वह चीज रिपीट करनी जरूरी है। जिस तरह स्कूल में बच्चा ने रोज भेजा, एक दिन भेज के ना वो सब क्यों पढ़ावे, ईसा के है रोज पढ़ेगा, रोज सीखेगा, क्योंकि फिर 1 घंटा सुन के न उल्टे जब घर आवांगे तो हमारे पे और सारी चीजों का असर पड़ेगा, और वो असर काटन खातिर अगले दिन फिर सुनना पड़ेगा। फिर जुकरा पर सारे काम करा हाँ घर के तो खराब हो जावा हाँ,
फिर अपन नहा हाँ नहा के एकदम सही हो जावा, अगले दिन फिर सारे काम करा तो फिर वही हालत हो जाएगी, जहाँ तक फिर नहाना जरूरी है। तो इसी तरह परमात्मा ने कहे मैं जो सुनाऊं हूँ वो थारा खातिर स्नान की तरह भी है और थारा खातिर खुराक की डाल दी है। हम काम करते करते घर खातिर तो हम करो हो, शक्ति थोड़े मिले है हमने करते हैं, शक्ति मेरे से मिले और मेरी नहीं सुनोगे तो दिन दिन रोज रोज हम कमजोर होंगे चले जाओ। तो परमात्मा आया है इस काम का, तो यह चीज आप रोज सुनो, या ये दुनिया जो इतनी खराब है आप अपने घर में सही संभाल पाओ। आपके बच्चे जो रोज रोज बिगड़ते जाए और आपने अंदाजा भी नहीं कि वो किस हद तक बिगड़ गई, वह सारे अगर आपने ठीक करने गारंटी है या परमात्मा की, वह सारे ठीक हो जाए। आप अपने घर में शांति से सुख से चला पाओगे, सारे घर में एकजुटता में बांध पाओगे। नहीं तो एक दिल्ली जाहिर एक बम्बई, एक किम में सोचा है दूसरा उससे कति उल्टा सोचेगा। तो उन सारा के बीच में कैसे हैं वे जो बड़े हैं, समझदार हैं, अनुभवी। तो आपने अगर अपना घर सही ढंग से चलाना है, आपने अगर जितने दिन रह रहे हैं इस जीवन में शांति से प्यार से व्यतीत करने हैं, राम के नहीं मरना, तो परमात्मा की बात सुननी पड़ेगी। नहीं तो दुनिया की हालत आज जो है तड़के इससे बूंदी होगी, ठीक होने की कोई गुंजाइश है नहीं किसी साइड से। परमात्मा ने ये वाक्य बताई कि आज जो हालत है तड़के इस दुनिया का विनाश हो, जया छाछ पड़नी हो तो अपने खातर सबसे पहला काम ये है काम उठ के न इसके नीचे से दूर चले जाओ। पहला काम समझदारी इसे में, या सारी दुनिया खत्म हो गई। जहाँ तक परमात्मा ने के बताया मेरे द्वारा मेरी छत्र छाया, बचाव सिर्फ मेरे द्वारा है और जीते ही। ठीक है, मैं 4 लाइन सुनाऊँ आपको, उसके बाद छुट्टी कराएंगे। शिव अब आरा से देखे तो चाल दिखा, शिव अब आरा से देखे तो चाल दिखा, मन बाबू पारा से मिलना हो चाल मिला, शिव अब आरा से। हमने अपने अपने बाप देखे, जो सारा का कथा बाप है वो नहीं देखा, वो मैंने देखा है। और मैं आपने यह चीज अपने अनुभव के आधार पर बताऊं, उससे प्यारा दुनिया में कोई भी ना होया ना हो सकता, कोई भी नहीं। आपने सारा संसार मिलके सारे सुख दे देने और आप परमात्मा से एक नजर मिल लो, वह एक नजर मिलना उन सारे दुनिया के सुखों पर भाया, इतना प्यारा। दुनिया में उसके बराबर उससे बड़ी कोई चीज हो जाए तो वो एक है। निराकार बिंदु गुण सिंधु परम धाम से आया, जन्म मरण ना मात पिता परमेश करे बरकाया, सर्वव्यापी ना युगे युगे कण कण में झूठ बताया, शक्ति से भू पर आवर शंभु नाम धराया, उन शंभु नाम धराया, वरदान लुटारा से चल
एक चीज दिखा के बता के आपने अनुभव करवा के नहीं आपको जचा देगा कि हाँ मैं तेरा बाप। आप सारे हैं आप 100 जने भी बैठे हैं 100 जने 100 डाल सोचेंगे कि मैं उसका है नहीं सोचूं पर ना बेटा तो श्री कृष्ण दिख है ना जब मेरा तसल्ली हो हाँ भगवान if किसी की राम में आस्था है तो वो नहीं सोचे ना मैं तो राम दिखे जब जचे if किसी ने दुर्गा की पूजा करी है उसने नहीं सोचा ना मैंने तो माँ दिखे जब तसल्ली परमात्मा और 100 आदमी 100 डाल सोचे और उन 100 ना उन 100 कई ढंग दिखा दे और उनका जचा दे कि हाँ मैं ही जिस जो तने याद करा था जिसने तने वादे करे थे जिसकी तने मूर्ति पूजी थी और जिसके साथ न्यू सोची थी एक बार परमात्मा के दर्शन हो जाए मैं वो हूँ सारी परमात्मा या चीज मैं को नहीं जचाऊंगा आपको कि यो भगवान है आप तो खुद ही जचाएगी कि हाँ मेरा बाप है जचना वो है और परमात्मा यो अनुभव करवावे है क्योंकि आप 20,000 में बैठे हैं ना उड़ा वह 20,000 में ते एक जना भी परमात्मा के बच्चे हैं जो कर आपने अपने बालक प्यारे लागे कि किसी का एक बालक है वो भी प्यारा लागे किसी के 4 हो उसने के 8 प्यारे लागे उसने 4 भी इतने प्यारे लागे तो परमात्मा के हम सारे बच्चे हैं पर उसका प्यार सारा तो इतना है जब तो हमने टिकने ना देना अब वो रहे हैं बताओ जाके अब मैं आ रहा हूँ क्योंकि वो भी मिलन खातिर बात इतनी है देख है थारा तो जचदी को नहीं अब भगवान आ रहा है भगवान ने तो मेरा है मैं आ रहा हूँ और मैं रह रही तो आप मुझे सोच के देखो परमात्मा कितनी बात देख रहा है शिव आबू आरा से देखे तो चाल दिखाऊं मन बाबू मारा से मिलना हो चाल मिलाऊं शिव आबू आरा से हरीब तई बस इसे में टाइम पूरा कर दिया सारे कदे फोटो देख लिए कदे भूखे मर लिए कदे बरती रह लिए कदे किसी के सत्संग में जाके 4 गीत गा लिए और 4 सुनाया ही दशरथ राम कहानी खत्म बाप है तो आंधा भी होगा प्यार भी करता होगा लाड भी करता होगा पालना भी करता होगा हम किसी समस्या में हो तो सिर पर धर के न्यू भी कंधा होगा कोई बात ना चिंता ना करो मैं तो यह चीज जब भी नहीं हो ले इतने बेटा क्यों कर रहा है भाई थारा बढ़िया होगा मेरा तो नहीं कर सिर्फ न्यू मानना थे अब यू फोटो देख लिया इसके दर्शन कर लिया ले हो गया ना अड़ा तो असली चीज असली ते नहीं मिले इतने पेटा भरे नहीं और थारा क्यों कर भर रहा है मैंने बेरा नहीं बाकी एक बार असली ते मिल लो फिर बेरा पाटेगा पर या मेरी असली ते मिले बिना के बेरा पाटे कि मैं थामने नु कह दूं हम बर्फी खा के देखो बर्फी थामने कदे खाइए ना हमनु कहोगे गुड़ वर्गी हो है मैंने कहूंगी ना गुड़ तो बढ़िया हो हमनु कहोगे चीनी वर्गी हो मैंने कहूंगी ना चीनी तो बढ़िया हो है हमनु कहोगे और के मिश्री वर्गी हो ना मिश्री में की बात को ना जो बर्फी में भाई सारियां तो बढ़िया है हम लोग सोचोगे भी इसी के जब तक हमने बुआ ना ले इतने के बेरा तो हम जब तक परमात्मा से एक बार मिल ना लो इतने मैं हमने समझा को नहीं सकती जो पर भी ना समझाई जा सकती समझाई जा सके बिना कुआई बिना टेस्ट करे नहीं मेरा पाठ सकता भगवान तो इससे दुनिया की चीज है भगवान तो इसी चीज है उसकी तो नू भी ना कह सकते इस जैसी है कि इससे जैसा भी कोई वो तो एक लाए है अपने जैसा गंगा गीता नागा कर लिया जांगड़ तन मन धन का ईब सुख हो जाएगा ईब ये बालक बड़े हो जाएंगे ईब ये दारू छोड़ देगा फिर ठीक हो जाएगा ईब ये सासू दूसरे गाल पकड़ना बंद कर देंगे ठीक हो जाएगा पर वो सारा खराब होता चला गंगा गीता नागा कर लिया जांगड़ तन मन धन का आत्म ज्ञान करा के खोला बंधन जड़ चेतन का इंद्र शर्मा